जो समय की चाल हैं, अपने भक्तों की ढाल हैं, पल में बदल दें सृष्टि को, वही तो महाकाल हैं। हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक मिट्टी का दिया भी सारी रात अंधेरे से लड़ता है। तू तो शिव भक्त है, फिर मुश्किलों से क्यों डरता है। महादेव के भक्त को सोच समझकर तकलीफ देना, क्योंकि उसका हिसाब खुद महादेव करते हैं। लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीरें अधूरी हों तो किस्मत अच्छी नहीं होती। मैं कहता हूं अगर सर पर हाथ महादेव का हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि महादेव उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जिस तरह औषधि भयंकर बीमारी को शांत कर देता है, इसी तरह महाकाल पर आस्था बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देता है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगे, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। वक्त से ज्यादा जीवन में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। उस व्यक्ति की उम्मीद कभी नहीं टूटती जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। ईश्वर से ज्यादा अपने कर्मों से डरो। एक बार ईश्वर तो माफ कर सकता है, लेकिन आपके कर्म नहीं। अगर लोगों को आपसे समस्या है तो याद रखो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता ना तय करना, और दूसरी, शुरुआत ही ना करना। ऐसे व्यक्ति की कभी इज्जत मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। इसे अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान कहते हैं। अगर खुद का सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। कीमत तो हर चीज की चुकानी पड़ती है, इंसान हो या कोई वस्तु, मिलने से पहले भी और खोने के बाद भी। इसलिए हर चीज का सम्मान करें। महादेव कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, और कल वो किसी और का होगा। महादेव कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर बहुमूल्य चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। सभी का अपना एक स्थान है, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। किसी को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर विश्वास करके बेवकूफ मत बनो। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा का वास है। दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि आपके अंदर है।
प्रार्थना और ध्यान में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रार्थना में आप भगवान को अपनी बात सुनाते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। ईश्वर के बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस केवल वही कर सकता है जिसे अंतर्मन से ईश्वर पर विश्वास हो। भगवान के 2 अखंड निवास स्थान हैं, पहला बैकुंठ और दूसरा प्रेम और भक्ति से भरा दिल। जो मुश्किल समय में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, स्वयं महादेव उनकी सहायता के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर हैं और शमशान भी, शिव आदि हैं और अनंत भी। जो भाग्य से मुक्त है वह भाग्यशाली है। जो कर्म फल की चिंता से मुक्त है वह सदा सुखी है, लेकिन जो मुक्ति से मुक्त है वह शिव है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। उसने ही जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख में भी होगा सुख का एहसास, जब सिर पर महादेव का साया है। मौत भी खड़ी रह जाए जिसे देखकर, जिस पे चंद्रमा जड़ा है। शत्रु के सीने में त्रिशूल खोपे, वो शमशान में खड़ा है। अपने शरीर को इतना मत संवारो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी आत्मा को संवारो, क्योंकि आत्मा को महादेव में विलीन हो जाना है। जरूरी नहीं कि महादेव का नाम संकट में ही लिया जाए। हो सकता है महादेव का नाम लेने से संकट ही ना आए। खुल चुका है तीसरा नेत्र शिव शंभु त्रिकाल का। इस कलयुग में वही बचेगा जो भक्त होगा महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वो महादेव की आराधना में लीन थे, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि जाओ और श्वेत केतु के प्राण हर लो। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे। राजा श्वेत केतु शिव मंदिर में थे। दूत मंदिर के बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई। न तो श्वेत केतु का ध्यान टूटा और न ही यमदूत वहां से हिले। यमदूत बिना अपना काम किए मंदिर के बाहर खड़े रहे। यमदूतों को विलंब होता देख यमराज ने काल दंड संभाला और खुद चल पड़े राजा श्वेत केतु के प्राण हरने। यमराज ने देखा कि श्वेत केतु तो महादेव की साधना में लीन है। यमराज सोच में पड़ गए कि अब मैं श्वेत केतु के प्राण हरूं तो कैसे। यमराज भी मंदिर के बाहर खड़े हो गए। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जैसे ही काल को इस बात की सूचना मिली तो काल शिव मंदिर में चले गए। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न है। जैसे ही काल श्वेत केतु के प्राण हरने के लिए आगे बढ़े, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। काल राजा श्वेत केतु के सामने ही जलकर भस्म हो गए। कुछ देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपने सामने पड़े हुए राख को देखा। उन्हें चिंता हुई, यह कौन है और क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ये किसकी राख है। भगवान शिव ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। श्वेत केतु ने कहा, हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरण करता है और नियंत्रण रखता है। इसी के भय से लोग पुण्य कार्य करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दें। महादेव की कृपा से काल जी उठा और उठते ही काल ने महादेव को प्रणाम कर श्वेत केतु का धन्यवाद किया और कहा कि तुम जैसा राजा तीनों लोक में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने सृष्टि को संदेश दिया कि ऐसे जातक जो महादेव के परम भक्त हैं, सच्चे मन और श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा
और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और महादेव की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा और मन से किया गया प्रयास आपको महादेव की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही कारण है कि अपने भक्त के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।